Hello student, myself Navneet Nayak and I am your math mentor on Tirupati online platform. Okay, so in this video we are going to start a new topic with you which is root of an equation. मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट ऑफ एन इक्वेशन। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है और हम लोगों ने क्या किया, उस पर रूट्स के बारे में भी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रूट्स क्या चीज़ होता है, अब उसके बाद सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट क्या होते हैं, इन सब टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि मेरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके, तो जैसा कि मुझे पता है, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैंने बताया था आपको क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे मुझे पता है कि a b c मेरे क्या है, रियल नंबर है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होगा, पहला आपका अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। ओके, अब अगर इसके अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि x - अल्फा × x - बीटा = 0। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्थिरधाराचार मेथड से, स्थिरधाराचार फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते थे। तो अगर हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो एक रूट अल्फा दूसरा बीटा होगा, तो उसको मैं इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने बताया था कि स्थिरधाराचार फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या होती है, -b ± (b² - 4ac/2a। ये मेरा क्या है, स्थिरधाराचार फॉर्मूला है। और मैंने इसमें बताया था, अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, -b + (b² - 4ac/2a। ये मेरा अल्फा हो गया। अब अगर हम बीटा की बात करें, बीटा क्या हो जाएगा, -b - (b² - 4ac/2a। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा क्या होगा, बीटा हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में। सम ऑफ रूट जैसे आप लोग क्लास 10th में, 11th में, 12th में जो भी है बेसिक आपका है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ रूट के बारे में, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें पता है क्या होता है, -b/a। -b का मतलब क्या वो समझते हैं, b मतलब क्या बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a लिखा हुआ है, a मेरा क्या है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x²। बट हम देखते हैं ये आता कैसे है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है -b/a कैसे होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अल्फा यहाँ पे गिवन है, बीटा आपका यहाँ पे गिवन है, दोनों को सम करेंगे -b/a मिल जाएगा। देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखा है, -b + (b² - 4ac/2a। ये अल्फा की वैल्यू है, -b प्लस लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी, (b² - 4ac/2a। ये आपका अल्फा हो गया। बीटा लिखते हैं प्लस -b - (b² - 4ac/2a। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। अब अगर हम दोनों को सम करेंगे, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या है, 2a है। ओके, तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जब हम ऐड करेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -b आपका क्या हो जाएगा, -2b/2a। 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला, -b/a। ये मेरा हो गया सम ऑफ रूट। ओके, अब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में, तो जैसे अल्फा प्लस बीटा -b/a कैसे आया, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, तो हमें ये चीज़ पता है, होता क्या है बताओ, अल्फा × बीटा = c/a होता है। अल्फा × बीटा क्या होता है आपका, c/a होता है। अब कैसे होता है, बेसिक सी बात है, आपके पास अल्फा भी है, आपके पास बीटा भी है, दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे c/a हमें मिल जाएगा। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो कर लेंगे ना, मेरे हिसाब से ये बताना पड़ेगा आपको। कर देते हैं, देख लेते हैं। अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा हम लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा ये गिवन है, तो अल्फा क्या है बताओ, -b + (√(b² - 4ac/2a)।
अल्फा हो गया, बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका बीटा हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें यहाँ पे क्या होने वाला, देखो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी प्लस है, इधर माइनस बी माइनस है, बात समझ में, नीचे क्या है 2a है, तो मल्टीप्लिकेशन करते थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग, इधर देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, देखते हैं इधर क्या होता है। ओके, तो अगर ध्यान से देखें ये आपका a है, ये b है, ये a है, ये माइनस b, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, देखते हैं इधर माइनस बी का क्या लिख देंगे ऊपर, इधर देखो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर लिखा है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और नीचे 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा। ओके, रूट हट जाएगा आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4a से a कैंसिल हो गया, आया क्या आपका c अपॉन a। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th में भी आपके बुक में है, अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c अपॉन a होता है, c अपॉन a, बट ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, बहुत बेसिक सी बात थी। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंस ऑफ रूट की बात करें, डिफरेंस ऑफ रूट मीन्स मेरे पास अल्फा बीटा दो रूट्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो वर्किंग प्रोसेस सेम है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ रूट की बात करें मीन्स अल्फा माइनस बीटा, ये होता क्या है आपका, हम डायरेक्ट लिखते हैं हम, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, मैंने क्या लिखा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है, a होता है। ये मेरा डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताऊंगा मैं, जो डिफरेंस हमेशा होता है हम उसे पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, तो अगर हम यहाँ पे मोड लगा दें तो यहाँ पे क्या आ जाए आपका, मोड ए आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सी बात थी, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या क्या बताया, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट, इन सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा वहाँ पे, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट हम लोग निकालते हैं। आप नोट कर लो, मैं रफ करता हूँ, आप लोग जल्दी से नोट करो, मैं रफ करता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, थोड़ा सा ईजी रहेगा, उसके बाद हम लोग मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप नोट कर लो जल्दी से। ओके, देखते हैं तो मैंने क्या क्या बताया, थोड़ा सा इधर देखेंगे हम लोग। मैंने जो फॉर्मूला 3 बताया, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है बताओ, माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा बताओ, सी अपॉन ए। अगर हम डिफरेंस ऑफ रूट की बात करें, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ए, ये आपका डिफरेंस ऑफ रूट है। ओके, चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे बताओ, मुझे यहाँ पे सम ऑफ रूट चाहिए। ओके, देखते हैं, तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि माइनस बी अपॉन ए होता है। ओके, देखते हैं, माइनस मेरा रहेगा, बी की वैल्यू कितनी बताओ, बी मेरा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, जो कि कितना गिवन, -5। बात आपको समझ में आ रही है ना, बी का कोफिशिएंट क्या, -5, मैं लिखता हूँ -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, तो मुझे कितना मिला बताओ, आंसर 5 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, हमें पता है क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 अपॉन 1 मतलब कितना आया, 6 आया। इसी तरीके से अगर मुझे इन दोनों रूट का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो होगा क्या, अल्फा माइनस बीटा का मोड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर कितना, -5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है बताओ आपका 1, सी कितना है 6 अपॉन मोड ए मतलब कितना हो जाएगा
ए की पोजीशन पे कितना 1 है, तो 1 का मॉड 1 ही होगा। सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 24 कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सम ऑफ रूट कितना आया, 5 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 6 आया, और डिफरेंस ऑफ रूट आपको क्या मिला, 1 मिला। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको ना तो मेंस में मिलेगा ना तो एडवांस में मिलेगा। ये बेसिक सी बात है, क्लास 10th लेवल या 11th लेवल की 11th स्टैंडर्ड का है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मेंस के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ एडवांस के क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, आप इसे नोट कर लो, मैं रब करता हूँ। ओके, समझ में उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा। ये जो टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आप लोग इसे पढ़ चुके हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में। ओके, आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास रूट्स गिवन है और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपके पास रूट्स हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास एक रूट क्या है अल्फा और दूसरा रूट क्या है बीटा, दोनों रूट गिवन है। अब मैं बोलूँ आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख करके मुझे बताओ, तो बेसिक से एक फॉर्मूला है छोटा सा, हम लोग क्या लिखते हैं देखते हैं। अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स गिवन है, अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, हम लोग करते हैं क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बहुत बेसिक सी बात है। अगर रूट्स गिवन है, जैसे एक रूट आपका अल्फा दूसरा क्या है बीटा है, अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, लिखते क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि अगर आपके रूट्स गिवन है, मैंने बोला कि अल्फा इक्वल टू अगर 2 है और बीटा इक्वल टू अगर आपके पास 5 है, और मैं बोलूँ आपसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसके रूट्स 2 और 5 हों, तो बहुत बेसिक सी बात है। हम क्या लिखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 इंटू एक्स। बात समझ में आ रहा है? प्लस में क्या लिखने वाला हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स 5 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक सी बात है, ऐसा क्वेश्चन कभी आपको पेपर में नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास रूट्स अल्फा बीटा गिवन है, मुझे क्या करना है इक्वेशन लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन फॉर्मूलों को यूज करके हम क्या करते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप नोट कर लो, इसे मैं रफ करता हूँ, एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, देखते हैं। ओके, आप लोग नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मेंस में आया वो क्वेश्चन। ओके, मेंस में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखोगे आप, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ लेट पी क्यू एलिमेंट आर, पी क्यू मेरे क्या है रियल नंबर है, इफ 2 माइनस रूट 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन बोल रहा है ये जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से कौन सा सही है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोला कि उसने क्या बोला कि एक रूट दे दिया, बोला क्या उसने क्या गिवन है, देखो पी क्यू मेरे क्या है एलिमेंट है रियल नंबर के, और क्या बोला उसका एक रूट दे दिया, मतलब एक रूट उसका 2 माइनस रूट 3 है। अब बोल रहा है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बोल रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन आपके दिखाई दे रहे हैं इन चारों में से कौन से सही है। ठीक है, देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और अगर उसका एक रूट इस फॉर्म में दे, जैसे अगर अल्फा इसका रूट है तो देख करके तुरंत हम बोल देंगे जो बीटा होगा, जो सेकेंड रूट होगा, अगर यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है तो वो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। बहुत बेसिक सी बात है, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर एक रूट इसका अल्फा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है तो मुझे अगर दूसरा रूट लिखना है इसका, तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। उसने बोला कि P और Q क्या है रियल नंबर है, अब मुझे बताने के जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इन चारों में से कौन सा सही है, तो देखते हैं। अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है बताओ, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों रूट का हम क्या करेंगे सम करेंगे, करते हैं। लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3 प्लस 2
प्लस रूट थ्री, ओके, इक्वल टू माइनस बी की पोजीशन पे क्या है बताओ, p लिखा हुआ है, अपॉन ए की पोजीशन पे क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सॉल्व करते हैं। रूट थ्री आपका कैंसिल, 2 कितना आ गया 4। तो अगर हम बात करें माइनस पी इक्वल टू 4 मिला, मीन्स यहाँ पे जो आपको p की वैल्यू मिली है वो -4 मिल गया। अब मैंने यहाँ पे p निकाल लिया। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा लगाऊंगा तो q की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अल्फा इंटू बीटा मतलब एक रूट आपका 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा आपका क्या गिवन है 2 माइनस रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है q और a की वैल्यू क्या है 1। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 1 इक्वल टू q। तो अगर हम बात करें q की वैल्यू क्या मिली आपको 1 मिला। p आपका -4 है, q आपका 1 आया। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से मुझे चेक करना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें देखेंगे क्या गिवन है। गिवन है कि p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास p और q मिल गया। अब आप क्या करेंगे पेपर में, p q की वैल्यू अगर मिल गई, इन दोनों वैल्यू को चारों इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे कि किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑलरेडी मुझे पता है हम क्या करेंगे, p और q को ऑप्शन नंबर 4 में पुट करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो p के पोजीशन पे -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू q आपको कितना मिला 1 मिला, -12 इक्वल टू 0। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4 -12 इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 16 0 इक्वल टू 0 मिला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही है। ये जो आपका क्वेश्चन है जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बात आपको समझ में, काफ़ी इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब बोला क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपका है क्या है 2 माइनस रूट 3 है। अगर इसका एक रूट आपका 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट हम डायरेक्टली लिख देंगे 2 प्लस रूट 3 होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो एक 2 माइनस रूट 3, दूसरा 2 प्लस रूट 3 हो गया। अब मैंने जब अल्फा प्लस बीटा किया, सॉल्व किया तो p की वैल्यू निकल गई। जब मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो मुझे c की वैल्यू मिल गई। सॉरी, अल्फा इंटू बीटा करने पे q की वैल्यू आ गई। तो p q आपको मिल गए। अब p q की वैल्यू को क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिया, चारों में पुट करके चेक करेंगे कि किसको ये सेटिस्फाई करता है। तो मैंने देखा कि जो ऑप्शन नंबर 4 था उसको इसने सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या है, सही है। आप इसे नोट कर लो, मैं रफ करता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ है, ओके, जो कि आपका जेईई एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे, ओके, आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है लेट a एंड b बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0। तो a b इसके क्या रूट हैं, और क्या बोला आगे, एंड दोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0 आर c d ये जो सेकेंड इक्वेशन दिया है उसके रूट्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जहां पर उसने बोला कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c इज नॉट इक्वल टू d, मतलब a b c d कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। देखो क्या क्या गिवन है, मैं समझाता हूँ। एक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं a एंड b हैं। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? सेकंड क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b बोला इक्वल टू 0, और बोला इसके जो रूट्स हैं आपके c एंड d, इसके क्या है रूट्स हैं। और बोला इसने क्या मुझे चाहिए, क्या बताओ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मुझे वैल्यू चाहिए। और उसने क्या बोला, a ना तो b के इक्वल है, ना ही c के इक्वल है, ना ही d के इक्वल है। सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या बोला, एक इक्वेशन यहां पे दिया और बोला कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं बताओ, ए और बी इसके रूट्स हैं। दूसरा इक्वेशन यहां पे दिया है, अब बोला इसके रूट्स कौन से हैं, सी और डी इसके रूट हैं। मुझे चाहिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बोला ए बी सी डी ये चारों आपस में इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके नोट करो। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है, देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन में लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, लिख देता हूँ मैं बाई इक्वेशन 1। मैं इसका इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ, ये आपका कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन, ओके। बाई इक्वेशन 1 क्या होने वाला है, अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करें, बात समझ में यार, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, उसके रूट्स इसने दिया, एक रूट ए है दूसरा क्या है बी है। सम ऑफ रूट मतलब ए प्लस बी। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में बोल दिया है ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स ए और बी हैं, इसके क्या सी और डी हैं। तो मैंने लिखा ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10c मिला। क्या मिला, 10c, ये आपको a प्लस बी मिल गया। अगर हम a इंटू बी की बात करें क्या हो जाएगा, c अपॉन ए मीन्स 11d हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो गया, ओके। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, बाई इक्वेशन 2 देखते हैं हम लोग। बाई इक्वेशन सेकेंड क्या होने वाला है, c और d इसके रूट्स हैं। बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर मैं c प्लस डी की बात करें, c प्लस डी क्या हो जाएगा बताओ, माइनस बी अपॉन ए, बी की पोजीशन में क्या गिवन है, माइनस 10a गिवन है, तो क्या हो जाएगा 10a अपॉन ए। लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि a की पोजीशन पे क्या गिवन है 1, ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन c इंटू डी क्या हो जाएगा आपका बताओ, c अपॉन ए मतलब क्या हो जाएगा माइनस 11b अपॉन 1। तो मेरे पास a प्लस बी है, a इंटू बी है, c प्लस डी है, c इंटू डी है। हमें चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मुझे वैल्यू चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूँ देखो, अगर हम इन दोनों को देखें, अगर मैं क्या करता हूँ समझते हैं थोड़ा सा। ए बी माइनस 11d दिया, सी डी माइनस 11b दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ए बी इंटू सी डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 11d इंटू माइनस 11b, ओके। बी डी आपका कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको क्या बताओ, ए सी की जो वैल्यू आपको मिली 121 मिला। इसे आप इस तरीके से लिख लो, ए सी क्या मिला 121 मिल गया, ओके। यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे हम लोग, राइट साइड देखते हैं हम लोग क्या बोला क्वेश्चन में कि ए और बी इसके रूट हैं, सी और डी इसके रूट हैं। अगर ए इसका रूट है, ए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिखता हूं देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, लिखते हैं यहां पे बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या होने वाला है। ए अगर इसका रूट है तो x की पोजीशन पे मैं a पुट कर सकता हूं, मैं वही करने वाला हूं। मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस 10ac और माइनस 11d इक्वल टू क्या हो गया 0। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो बोला कि c एंड d इसके रूट हैं, तो x की पोजीशन पे मैं c पुट कर सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। अब x की पोजीशन पे क्या करेंगे, c पुट कर देंगे, c पुट करेंगे तो c स्क्वायर माइनस 10ac यहाँ भी मिला और माइनस 11b इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, दोनों इक्वेशन के क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन के क्या करेंगे ऐड करते हैं। तो क्या मिलेगा बताओ, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 20ac माइनस 11b प्लस d इक्वल टू 0 मिला। अब क्या करेंगे, बात समझो, थोड़ा सा इधर देखेंगे हम लोग। इधर देखो आप थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी, इधर गिवन है c प्लस डी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे आते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी सी प्लस डी किया, राइट में क्या मिलेगा 10 मिलेगा, 10c प्लस 10a मिलेगा। अगर मैं 10 कॉमन लूंगा तो a प्लस सी मिलेगा। a प्लस सी को उधर ले जाऊंगा, a प्लस सी को उधर ले जाएंगे तो b प्लस डी की जो वैल्यू मिलेगी आपको 9 ब्रैकेट में a प्लस सी मिल जाएगा। इसको भी लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड था, इसे थर्ड कर देते हैं। ये आपका कौन सा है, थर्ड इक्वेशन है। बात आपको समझ में आ रही है, b प्लस डी की वैल्यू ये है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं तो b प्लस डी की वैल्यू जो मैंने निकाली कितना 9
ब्रैकेट में a प्लस सी आया। अब मैं b प्लस डी की पोजीशन में क्या करेंगे, 9a प्लस सी पुट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। इसको मैं इसको दे दूंगा तो हो जाएगा माइनस 22ac माइनस 11 b प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 9a प्लस सी इंटू 9 ब्रैकेट में a प्लस सी इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, IIT एडवांस में आया है, तो बेसिक से बात है, थोड़ा सा अच्छा होगा तो आपको बोर नहीं होना है। क्वेश्चन देखो, अब ये जो आपका बना वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू मेरे पास है, AC कितना 121, इधर देखेंगे AC कितना की 121, वहां पे मैं पुट कर दूंगा। तो मिला क्या, देखो आपको a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे माइनस 99 ब्रैकेट में a प्लस सी माइनस 22 इंटू AC की वैल्यू कितनी बताओ, 121 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक किसमें बना, a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी हम लेट कर लेंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट बन चुका है, हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे जो a प्लस सी है इसको हम मान लेंगे किसके इक्वल है, t के। तो क्वाड्रेटिक आपका क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 99t माइनस 22 इंटू 121 इक्वल टू 0। अब मुझे ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे माइनस 99 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 121t प्लस 22t माइनस 22 इंटू 121 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप नोट करो, मैं आगे रफ करता हूँ। काफ़ी अच्छा इक्वेशन बन गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। रफ करता हूँ इसे, देख लो क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू चाहिए, सब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। रफ करते हैं, ओके, नोट कर लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं। तो इधर देखते हैं क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस 121t, यहाँ से क्या हो जाएगा, t कॉमन हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन एक बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आया है टी स्क्वायर माइनस 121t प्लस कितना आया, 21 के बाद 22t माइनस 22 इंटू 121 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो t कॉमन हो रहा है, अगर मैं t कॉमन है तो t माइनस 121 मिला। यहाँ से अगर हम 22 कॉमन ले लें तो t माइनस 121 इक्वल टू 0। t माइनस 121 दोनों से कॉमन हो गया, इधर क्या मिला, t प्लस 22 इक्वल टू 0। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखें यहाँ पे तो t की दो वैल्यू मिलेगा, एक आपको 121 मिला और दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ से t इक्वल टू माइनस 22 मिल जाएगा, माइनस 22। और हमें ये चीज़ पता है कि t की वैल्यू किसकी इक्वल था, मैंने लेट किया था a प्लस सी इक्वल टू टी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, t की पोजीशन पे a प्लस सी रख दूंगा। a प्लस सी इक्वल टू कितना आया, 121। यहाँ से देखेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू कितना आया, माइनस 22। बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब हम लोग पीछे सॉल्व किए थे, पीछे इसके पहले आप देखेंगे तो मैंने क्या लिखा था कि जो AC की वैल्यू किसके 121 के इक्वल आया था। AC की वैल्यू कितना, 121 के इक्वल था। अब अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, जो a प्लस सी है ये माइनस 22 अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं a प्लस सी को माइनस 22 लेता हूँ और AC इक्वल टू 121 है, तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो a इक्वल टू सी इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 11 मानना पड़ेगा, और ये माइनस 11 मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, a और c दोनों इक्वल मिल रहे हैं, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि a और c आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वाला मेरा तो इंक्लूड नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो यही मेरा सही है। a प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली, 121 मिल गया। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? a प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 121 मिल गया। तो अगर a प्लस सी आपका 121 है, अब मुझे चाहिए क्या बताओ, मुझे चाहिए था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मुझे चाहिए थी। ओके, a प्लस सी 121 है, तो मैंने देखा था जो b प्लस डी की जो वैल्यू निकली थी, a प्लस सी इक्वल टू, अगर हम बात करें प्लस में करूं b प्लस डी को, ओके, तो इसकी जो वैल्यू है b प्लस डी को मैंने क्या लिखा था बताओ, a प्लस सी प्लस b प्लस डी आया था 9 ब्रैकेट में a प्लस सी के इक्वल था। ओके, तो 9a प्लस सी, ये a प्लस सी कितना हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में a प्लस सी। तो देखते हैं मुझे आंसर क्या मिलेगा, 10 इंटू a प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, 121 आया, तो मुझे आंसर क्या मिला, 1210। यही मेरा क्या है, आंसर है।
हाँ तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, बट मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। जैसे कि मैंने पीछे जब हम लोग सॉल्व किए थे, वहाँ पे मुझे जो b प्लस डी की वैल्यू मिली थी वो कितना आया था, 9a प्लस सी था। मुझे चाहिए क्या था बताओ, a प्लस बी प्लस सी डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो a प्लस सी हो गया, अब b प्लस डी की पोजीशन पे लिख देंगे 9a प्लस सी। ओके, 9a प्लस सी प्लस a प्लस सी कितना हो जाएगा, 10a प्लस सी। और मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ऊपर अब a प्लस सी की वैल्यू को हम फाइंड आउट किए, कितना आया 121 आया। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए था, ये किसके इक्वल है, 10a प्लस सी के इक्वल है। a प्लस सी की वैल्यू 121 था, मैंने क्या किया 10 इंटू 121 इक्वल टू 1210 मेरा आंसर आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लो। चलो आज के लिए इतना ही।